आज आप गाली समझ रहे हैं बिहारी को। आज आप बिहारियों को गैर कानूनी तारीके वतन कह रहे हैं। आज आप बिहारी को, बिहारी लफ्ज को गाली बता रहे हैं। आप भूल गए कि ये बिहारी कौन है। इस वीडियो में बात भले ही भारत के बिहार राज्य की हो रही हो, लेकिन ये फुटेज कतई हमारे देश की नहीं है। और आप भी सोच रहे होंगे कि भाई ये बिहार का व्यक्ति है तो पाकिस्तान के लिए इतना सब कुछ क्यों बोल रहा है। और आप गौर से देखेंगे तो मालूम भी हो जाएगा कि ये तकरीर ही दरअसल पाकिस्तान की है। जी हाँ, सिंध विधानसभा की। सिंध विधानसभा में जब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की विधायक हीर सोहो ने अवैध प्रवासियों को बाहर करने के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाने की बात कही, तो इसके बाद सारे सांसद इस मामले पर एकमत हो गए कि अवैध प्रवासियों को बाहर करना चाहिए, क्योंकि वो देश के संसाधनों पर बोझ हैं। उन्हें प्रांत में आतंकवाद और अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। विधानसभा ने एक मौलिक प्रस्ताव भी पारित कर दिया, जिसमें लिखा है कि इस विधानसभा की राय है कि सिंध प्रांत में अन्य देशों से रहने वाले अवैध अप्रवासियों को उनके मूल देशों में प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद न सिर्फ वहां की विधानसभा में मामला बिगड़ गया, बल्कि उसके बाद हुआ एक विधायक के भाषण का वीडियो भारत में भी जमकर वायरल होने लगा और लोग आपस में बातचीत करने लगे कि भाई ये बिहार की विधानसभा में पाकिस्तान की बात क्यों। अवैध अप्रवासियों का जिक्र करते हुए बिहारी समुदाय के लोगों को भी शामिल करके जब पाकिस्तान की सिंध विधानसभा में मजाक उड़ाया तो विधायक सैयद एजाज उल हक बिफर गए। उन्होंने पाकिस्तान की सिंध विधानसभा में बिहारियों के योगदान पर न केवल लंबा चौड़ा भाषण दिया, बल्कि ये तक कहा कि पाकिस्तान बनने में बिहारी मुसलमानों का ही सबसे बड़ा हाथ है, लिहाजा बिहारी शब्द को नकारात्मक रूप से इस्तेमाल करने पर रोक लगाई जाए। दरअसल सिंध प्रांत के विधानसभा सदस्य सैयद एजाज उल हक का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वो कह रहे हैं कि बिहारी गाली नहीं है, बल्कि बिहारी वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया। पाकिस्तान उन बिहारियों की वजह से वजूद में आया। 50 साल गुजरने के बावजूद बांग्लादेश में जो पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं वो ये बिहारी हैं। आज आप गाली समझ रहे हैं बिहारी को। आज आप बिहारियों को गैरकानूनी तारीके वतन कह रहे हैं। आज आप बिहार को, बिहारी लफ्ज को गाली बता रहे हैं। आप कैसे भूल गए कि बिहारी कौन है। बिहारी गाली नहीं है। बिहारी वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। जब ये नारा लगा था हिंदुस्तान पे कि बट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान, ये वो बिहारी हैं। पाकिस्तान उन बिहारियों की वजह से वजूद में आया है। आज 50 साल गुजरने के बावजूद बांग्लादेश के महसूरी ने पाकिस्तान के कैंपों पे जो नारा लगा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद का, वो ये बिहारी है। आज आप गाली समझ रहे हैं बिहारी को। आज आप बिहारियों को गैर कानूनी तारीके वतन कह रहे हैं। आज आप बिहारी को, बिहारी लफ्ज को गाली बता रहे हैं। आप भूल गए कि ये बिहारी कौन है। लेकिन आइए इसको थोड़ा सा और आपके सामने क्लियर करते हैं। दरअसल जब भारत विभाजन का प्रस्ताव आया था तो उस प्रपोजल पर वोट करने वालों में यूपी और बिहार के पठान सबसे ज्यादा थे। बंटवारे के वक्त ये पठान पाकिस्तान गए। ये खासे संपन्न पठान थे, लेकिन उन्हें सब कुछ छोड़कर नए पाकिस्तान में प्रवासी बनना पड़ा। वो आज भी अपनी पहचान के संकट से गुजर रहे हैं। इसी वजह से एजाज उल हक ने यह भी कहा कि ये मेराज दाद की कुर्बानियों का शाबर है पाकिस्तान। किसी ने जागीर नहीं दी, हम अपने हिस्से का पाकिस्तान साथ लाए थे, लड़कर लाए थे, मरकर लाए थे, मिटकर लाए थे। आज तुम्हारे पास जितना है इतना हम छोड़ के आए थे। जैसे कि मैंने अपनी तकरीर के आगाज में कहा कि ये मेरे अजदाद की कुर्बानियों का समर है पाकिस्तान। आप लोग कहते हैं कि सिंध है तो पाकिस्तान है। आपका नारा होगा, आपका नारा होगा, और इस नारे को आपने सन 71 में साबित भी किया। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। भाई हम पे कोई एहसान ना करे कि सिंध में पहुंचे तो हमें वेलकम किया गया, किसी की जागीर नहीं थी। हम अपने हिस्से का पाकिस्तान अपने साथ लाए थे, कट के लाए थे, मर के लाए थे, बिक के लाए थे। आज तुम्हारे पास जितना है इतना हम छोड़ कर आए थे। हमें यह फख्र है। आपको बता दें कि बिहार के लोग 2 बार पाकिस्तान गए, पहले 1947 में और फिर ढाका के पतन के बाद उन्हें दोहरा दंश झेलना पड़ा। पाकिस्तान में आज भी ये लोग बिहारी मुसलमान के तौर पर पहचाने जाते हैं। इसी के चलते जमात इस्लामी के अकेले सदस्य मोहम्मद फारूक ने विधानसभा में सवाल उठाया कि जो लोग 2 बार पाकिस्तान आए उन्हें अवैध अप्रवासी कैसे कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में फंसे बिहारियों को सम्मानजनक तरीके से वापस लाना चाहिए, उनका पाकिस्तान पर पूरा अधिकार है।
दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।